हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैलेंडर। और पहले भी हमारी एक वीडियो इस पे डली हुई है चैनल पे कैलेंडर से रिलेटेड, तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैं अलग कॉन्सेप्ट से इसको बताऊंगा, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे एक बार ये वीडियो जरूर देखें पूरा। इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न होगा ना, कैसा भी कोई क्वेश्चन होगा, इससे दूर नहीं होगा वीडियो से। तो ये 30-35 मिनट की जितनी भी वीडियो बने तो आप मैटर मत करिएगा इस चीज का। इस वीडियो के बाद कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा वो आपकी इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम कैलेंडर का बेसिक समझ लेते हैं। कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर एक तिथि याद करने के लिए, तिथि को हम पुरानी तिथि को याद करने के लिए या नई तिथि को याद करने के लिए एक जो रिमाइंडर होता है, एक उसे अलार्म होता है उसे याद करने के लिए, तो उसको कैलेंडर बोलते हैं। उसमें ईयर दे रखी होती है, दिन दे रखा होता है ना, और उसमें क्या होता है, महीने दे रखे होते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो इसी से रिलेटेड जो भी चीजें सवाल बनते हैं कि बताइए 2 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हर तरह के प्रश्न को हम लेकर चलेंगे, जितने भी तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीजों को बेसिक से समझिएगा। सबसे पहले सप्ताह। एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सबसे पहले ये समझिएगा। और एक महीने में, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, और फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, है ना, 28 या 29 दिन। तो ये भी चीज समझेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद एक साल की बात करें, एक साल में महीने होते हैं 12, और दिन की बात करें तो दिन होते हैं एक साल में 365 दिन। 365। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, 365 नहीं होते हैं वो, 365 सही 1/4 दिन होते हैं टोटल। ठीक है, या हम इनको कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड। ठीक है, क्या होता है? 365 दिन, डे लिख दीजिए इसको, 365 डे और 5 आवर 48 मिनट, और सेकंड कितनी होती है? सेकंड होती है 47.5 सेकंड। ये चीजें होती हैं। इसी चीज को हम डिफाइन करके 1/4 लिख देते हैं। 365 सही 1/4। ठीक है, अब 1/4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? हम हर साल में 365 दिन जोड़ते हैं, लेकिन 4 साल में एक साल ऐसी आती है जिसमें हम 366 दिन जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, यही चीज देखिएगा। इसी से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा। मान लो हमने 365 दिन जोड़े और आगे चल करके हम 365 दिन जोड़ते चले गए, तो 1/4 का क्या होगा? 1/4 का ये होगा, जब 4 साल बाद हम देखेंगे 1/4, तो ये एक दिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक दिन बन जाएगा। एक दिन का मतलब हर 4 साल में एक लीप ईयर होगा, और लीप ईयर होगा 366 दिन का। ठीक है ना, 366 दिन का। तो ये ध्यान रखना है। नॉर्मली साधारण जो वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, वो होगा 365 दिन का, और जो लीप वर्ष होगा वो होगा 366 दिन का। ठीक है ना। अब इस चीज की हमें जरूरत क्यों होती है? 365 लीप वर्ष जानने की और साधारण वर्ष जानने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम दिन निकालने के लिए इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलिए, अब हम सिंपल देख लेते हैं इन चीजों को कैसे ज्ञात करते हैं कि ये वर्ष लीप है या साधारण है। देखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। सारे जितने भी कंफ्यूजन है ना आपके, वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना है आपको। देखिए, सबसे पहले मैं जानूंगा कि कैसे आप लीप वर्ष को जानेंगे और कैसे आप साधारण वर्ष को जानेंगे। अब देखो, ये 2015 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो देखिए, इन 2 डिजिट में, लास्ट वाले 2 डिजिट में अगर 4 से भाग हो जाए, मतलब 4 से डिवाइड हो जाए, तो ये लीप वर्ष होगा, अदरवाइज ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखिए, यहां पे लीप 4 का भाग हो रहा है, इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यहां पे 2016 होता तो बिल्कुल हो जाता, 4 चौक 16, तो ये लीप वर्ष बन जाता। क्या बन जाता भाई? लीप वर्ष। ये क्या? साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। अब आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदलते हैं और देखिएगा क्या होता है। लीप सेंचुरी क्या होती है? अब मैंने बताया आपको लीप वर्ष पहचानने का तरीका क्या है कि लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड कर देते हैं तो पता लग जाता है कि लीप वर्ष है या ये साधारण वर्ष है। अब लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी, ठीक है ना। लीप सेंचुरी क्या होती है दोस्तों? लीप सेंचुरी जैसे आपको दे रखी है वर्ष दे रखी है आपको, 2000 वर्ष दे दिया, या 1900 दे दिया, या 1800 दे दिया, या 1600 दे दिया।
अब हम इनमें से कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा वर्ष इनमें से लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी की जरूरत क्यों होती है ये भी हम बताएंगे। लीप सेंचुरी की जरूरत क्यों होती है, किस लिए होती है, इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे लीप सेंचुरी को ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि लीप सेंचुरी है। तो जिसमें भी, जिस साल में भी, जिसमें भी 400 का डिवाइड हो जाए, 400 का तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो लीप वर्ष होगा। जैसे 2000 को आप काटेंगे इससे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और 1600 भी कट जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है ना। तो ये दोनों कट जाएंगे तो इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है। ये दोनों क्या है, लीप वर्ष है, और ये दोनों क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है ना। ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष किसकी वजह से बनते हैं, ये एक आपने सुना होगा ना फरवरी का महीना, फरवरी कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस वजह से लीप ईयर बनते हैं। और इसी लीप ईयर को ना हम हर 4 साल बाद ये एक बार आ जाता है, हर 4 साल में ये एक बार आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक चीज और याद रखिए, अब आपको पता होना चाहिए लीप सेंचुरी आपने ज्ञात कर ली। अब एक सप्ताह बराबर क्या होता है, मैंने बताया था एक सप्ताह अगर आपको दे रखा है, एक सप्ताह बराबर होते हैं 7 दिन, ठीक है ना। अब 7 दिन आपको दे रखे हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोमवार, इस तरह से आपको दे रखे हैं। सोमवार से स्टार्ट करके फिर सोमवार आ गया तो 8वें दिन ही तो आएगा ना सोमवार दोबारा से, या आप किसी भी दिन से लगाएं, हम सोमवार से स्टार्ट करते हैं और हर 7 दिन बाद ये दिन चेंज हो जाता है, फिर से रिपीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 7 दिन बाद रिपीट। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं हम 1 तारीख को सोमवार है, फिर से सोमवार कब होगा, फिर से सोमवार होगा 8 तारीख को, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, हर 7वें दिन चेंज हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब लीप ईयर में और साधारण ईयर में वीक कितने होते हैं और रिमाइंडर कितने होते हैं ये और जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम 365 दिन यानी कि साधारण वर्ष की बात करें और इसका डिवाइड इससे करें तो इसमें होंगे 52 वीक होंगे और एक हो जाएगा इसमें क्या, रिमाइंडर। मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं ना दोस्त, बस इसका ध्यान नहीं रखना है आपने, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं 2-3 तरह के प्रश्न कराऊंगा, 3-4 तरह के, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसको सिर्फ याद रखना है, इसको सिर्फ याद रखना है और कुछ भी नहीं है। देखिए अब इसके बाद मैं बात करता हूं लीप वर्ष की, ये तो होगी साधारण वर्ष। अब मैं बात करता हूं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में क्या होती है, 366/7। जब इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएंगे 52 वीक प्लस इसमें हो जाएंगे 2 रिमाइंडर, ठीक है ना। कितने रिमाइंडर हो जाएंगे, 2 रिमाइंडर हो जाएंगे, बस ये चीज है। उसके बाद हम चलते हैं किसी एक सामान्य वर्ष में पहला और आखिरी दिन सेम होता है। कैसे, वो कैसे, सामान्य वर्ष में दिन 1 होता है और लीप वर्ष में दिन क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। कैसे मैं बता देता हूं। देखिए मान के चलो 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, मान लिया है मैंने, था या नहीं मेरे को नहीं मालूम। तो 31 दिसंबर 1950 को दिन कौन सा होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर साधारण वर्ष है तो सोमवार ही होगा, ठीक है। अगर ये साधारण वर्ष ना होकर के अगर ये लीप वर्ष होता तो सोमवार की जगह ये मंगलवार होता, ठीक है। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, 2 संख्याओं में 4 का डिवाइड कर देंगे, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है साधारण ईयर है। अब देखिए सोमवार है, पहला दिन सोमवार होगा और आखिरी दिन भी सोमवार होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है कि बताइए 1 जनवरी 1951 को कौन सा दिन था, तो आप साधारण तरीके से बता सकते हैं भाई, क्या बताएंगे, मंगलवार होगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट दिन तो सोमवार ही था, पहला दिन सोमवार था तो लास्ट भी सोमवार ही होगा साधारण वर्ष में, और अगले साल साधारण वर्ष है तो पहला दिन जनवरी में 1 जनवरी को मंगलवार हो जाएगा। आगे समझ में। देखिए अब मैं एक लीप वर्ष लेके चलता हूं। लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष यानी कि अगर आपको वर्ष दे रखा है 1 अप्रैल 2015 दे रखा है आपको, और आपसे पूछ रहा है 31 मार्च 2016, इसको अगर सोमवार है तो इस दिन कौन सा होगा, ये 31 मार्च को कौन सा दिन होगा आप बताइएगा। देखिए सबसे पहले चीजों को समझिएगा। 1 अप्रैल दे रखा हो या आपको 31 मार्च दे रखा हो, कभी भी दे रखा हो, हमें सिर्फ क्या चीज देखनी है, हमें देखनी है कि वो स्टार्ट कब से कर रहा है, और हमें साल भी जब से स्टार्ट करनी है। मान लो हमने कोई पॉलिसी ली,
हमने कोई भी पॉलिसी ली एक साल के लिए, हमने एक साल के लिए कोई पॉलिसी ली, मान लो हमने एक बीमा कराया एक साल के लिए, और वो हमने 1 अप्रैल को कराया, 1 अप्रैल को हमने बीमा कराया, 1 अप्रैल 2015 को हमने बीमा कराया मान लो, तो वो एक साल की अवधि उसकी कब कंप्लीट होगी? उसकी अवधि होगी 31 मार्च को कंप्लीट, 31 मार्च 2016 को, ना कि 1 अप्रैल को, ठीक है ना। 1 अप्रैल को पूरा नहीं चलेगा, लास्ट मतलब ये समझिए, अगर 1 जनवरी 2018 को हमारा स्टार्ट हुआ, हमारी जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हुई, 1 साल के लिए वैलिड है, तो वो 31 दिसंबर 2018 तक चलेगी, ना कि 1 जनवरी तक। 1 जनवरी 2019 तक नहीं चलेगी, वो कब तक चलेगी? 31 दिसंबर 2018 तक, ये ध्यान रखिएगा। वही चीज ये है, अब हम साल इसमें 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो 1 अप्रैल से साल स्टार्ट करने के बाद खत्म कब होगी वो साल? वो खत्म होगी 31 मार्च को। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये तो साधारण वर्ष है, लेकिन ये वाली कौन सी वर्ष है? ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का मतलब सोमवार से हट करके क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोमवार होता, लेकिन ये लीप वर्ष है तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। आ गया ना समझ में दोस्तों? बस ये चीजें होती हैं। अब देखिए हम और थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरा हमको दे रखा है, चलिए दोस्तों एक और करके देखते हैं हम, देखिए कैसे करेंगे। अगर हमको दे रखा है 1 जनवरी 1950 को अगर सोमवार है, ठीक है ना, तो 1 जनवरी 1951 को क्या होगा बताइएगा। अब ध्यान से पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूं क्या होगा। देखिए 1 जनवरी 1950 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 1950 को क्या हो जाएगा? सोमवार। लेकिन यहाँ 1 तारीख का पूछ रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार। वही चीज है मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, मंगलवार। अब लीप वर्ष का करेंगे। लीप वर्ष में आपको 1 जनवरी 2016 दे रखी है मान लो, ठीक है ना, 1 जनवरी 2016 आपको दिया हुआ है, और आपको निकालना है कब तक का? 1 जनवरी 2017 तक का। तो इसमें एक लीप वर्ष आ गया ना दोस्त। लीप वर्ष का मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें 1 साल का नहीं पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझिएगा। मान लो 1 जनवरी 2016 को दिन आपको दे रखा है, कौन सा दिन दे रखा है? आपको दे रखा है मंगलवार। अब आपसे पूछ रहा है कि यहां पे बताइए कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक का ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? भाई ये लीप ईयर है, एक दिन बढ़ जाएगा, मंगल से क्या हो जाएगा? बुधवार। अब यहां बुधवार हो गया। अब ये 31 नहीं 1 तारीख की पूछ रहा है, तो बुध से क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बस आ गया हमारा आंसर, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। आ गया समझ में? आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये लैंग्वेज में कैसे आपको घुमा देता है वो देखिएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूं लैंग्वेज में कैसे घुमाएगा आपको। लैंग्वेज में ऐसे घुमाएगा भाई। अब आपको दे रखा है दोस्त 26 जनवरी 1950 को दिन शुक्रवार था। क्या दिन था? शुक्रवार था। तो 25 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा? अब दिन पूछ रहा है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आप थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे हो जाओगे? कंफ्यूज इस वजह से हो जाओगे कि 26 जनवरी से स्टार्ट कर रहा है यार साल, तो हमको पता नहीं क्या होगा। अब भाई कोई साल 26 जनवरी से स्टार्ट होगा तो खत्म कब होगा? वो 25 जनवरी को, है ना, 26 से 25 को, क्योंकि साल तो हमारा 1 जनवरी से 31 तक रहेगा। तो हम 26 जनवरी से देखेंगे तो 26 जनवरी का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले सिंपल तरीके से ये समझिएगा, मैंने अभी बताया आपको, कोई भी साल कभी से भी स्टार्ट करे आपको वहीं से स्टार्ट कर देना है। वो आपने पहला दिन समझ लेना है वहां से, और लास्ट दिन वहां तक समझना है जहां तक आपको दे रखा है। तो मेरे हिसाब से नहीं, आपके भी हिसाब से आप देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 से अगर दिन स्टार्ट हो रहा है और 25 जनवरी तक आपका लास्ट हो जाएगा, वो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए साधारण वर्ष है, ये कोई लीप वर्ष नहीं है, तो शुक्रवार ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। बस यही है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब एक ही वर्ष का दिन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। एक ही वर्ष का दिन का मतलब समझ रहे हो आप? देखिए जैसे मैं लिख के देखता हूं, 4 अप्रैल 2007, 4 अप्रैल 2007 को आपको कोई भी दिन दे रखा हो, मैं लेता हूं शुक्रवार था। तो बताइए 10 जुलाई 2007 को, 10 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा भाई बताइए?
इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो आप तरीके में दो बताता हूं महीना ज्ञात करने के लिए। देखिए, फरवरी को आप छोड़ दीजिए, फरवरी को अलग कर दीजिए। फरवरी मैंने अलग कर दिया क्योंकि कभी वो 28 का हो जाता है, कभी वो 29 का हो जाता है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। इसे भी हम कर लेंगे क्योंकि एक ही महीना है, कोई डिफेक्ट नहीं होगा इसमें। अब आपने दो तरीके हैं, एक तो ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जो भी ऊपर की तरफ आएगा, जो महीना ऊपर की तरफ होगा वो 31 का होगा, और जो अंदर आएगा वो होगा 30 का। तो जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का। फरवरी को छोड़ दो, फिर मार्च फिर ऊपर आ गया, है ना। अब इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी तरह से चले जाएंगे। लेकिन जुलाई और अगस्त, ये दोनों गांठें आ गई ना ऊपर, ये दोनों चीजें ऊपर आ गई, तो ये क्या होगा, जुलाई और अगस्त, ये दोनों 31 के हो जाएंगे। तो आप ये लिख लीजिए, जून, नवंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये सभी क्या हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे। बाकी जो भी बचे हैं वो 31 के हो जाएंगे, और फरवरी 28 या 29 का रहेगा। अब हम दिन को निकाल के देखते हैं इसको। अब इस दिन को कैसे निकालेंगे, इस दिन को निकालने का सिंपल सा मैं आसान आपको तरीका बताता हूं कि आपने जो तरीका इसमें यूज करना है वही लास्ट तक हर क्वेश्चन में यूज करना है, बस चीजों को थोड़ा थोड़ा सा बदलना है। अब देखिएगा, मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पे। तो अब अप्रैल महीना है, अप्रैल महीना कितने दिन का होता है, अप्रैल कब का होता है, अप्रैल होता है 30 का, ठीक है भाई, 30 का अप्रैल होता है। लेकिन इसमें 4 दिन पहले से ही क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं, क्योंकि 4 अप्रैल हो गई, तो 4 माइनस कर देंगे तो कितने हो गए, 26। पहले कितने दिन बचे, 26, मैं यहां लिख लेता हूं 26, प्लस का निशान लगाता हूं। अब मेरे को देखना है अप्रैल के बाद क्या आ रहा है, अप्रैल, मई, मई कितने का होता है, मई वही 31 का होता है, तो प्लस पूरा महीना पड़ा है, मैंने यहां पे 31 कर लिया, प्लस मई के बाद जून, जून कितने का होता है, जून फिर से 31 का होता है, नहीं जून 30 का होता है, ये लिखा हुआ है, जून 30 का होता है, प्लस 30 कर लिए। अब क्या करेंगे हम, जुलाई, जुलाई होती है कितने की, 31 की, लेकिन हमको 10 दिन दे रखे हैं, तो हमें सिर्फ 10 ऐड करने हैं यहाँ पे। आपको मल्टीपल करना है, आपको डिवाइड करना है 7 का। 7 का डिवाइड क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमें वीक 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, हमको दिन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 7 से डिवाइड करने का तरीका ये नहीं है कि आप सभी को आप ऐड करो, ऐड करने के बाद 7 से आप डिवाइड करो, ये तरीका नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से करते रहें। 7 से आप 26 को करेंगे, 7 × 21 हो जाएगा, 21 के बाद कितने बचे, 22, 23, 24, 25, 26, भाई 5 बचे, ठीक है। ऐसे इसको कर दीजिए, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 बचे। अब इसको काटेंगे, 28, 29, 30, 2 बचे। अब 7 एकम 7, 8, 9, 10, ये 3 बचे। अब फिर से 7 से काट दीजिए, 5 और 2 7, ये वाला कट गया। अब 3 और 3 6 दिन, 6 बचे, ठीक है ना, 6 बचे, क्या बचे, 6 बचे। इसको आप रख लीजिए अलग 6 को। अब दिन कौन सा आपको दे रखा है, शुक्रवार, भाई शुक्रवार दे रखा है, शुक्रवार प्लस 6 कर दीजिए, बराबर जो आएगा वो आंसर होगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं इस तरह का, ठीक है ना। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 7 दिन होते हैं हमारे पास, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और ये वाला तरीका सभी में लगेगा, और कुछ नहीं चेंज करना है। बस साल जब देखेंगे ना, पूरी साल का हम निकालेंगे कि बताइए कि 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो बाकी कुछ नहीं है, मैं इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। देखिए अब आपको 15 जुलाई 1960, 15 जुलाई 1960 को रविवार था, क्या था भाई, रविवार, यानी कि संडे था। तो बताइए 17 नवंबर 1960 को क्या होगा, 17 नवंबर 1960 को क्या होगा। फिर से वही करना है भाई, जुलाई कितने का होता है, जुलाई होता है 31 का, 31 में से 15 माइनस कर दें 16 हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन पहले से हो चुके हैं। अगस्त कितने का होता है, अगस्त फिर 31 का होता है, 16 प्लस 31। अगर सितंबर कितने का होता है, सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है। नवंबर कितने का होता है, 30 का होता है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 17 दिन और ऐड करने, क्योंकि 17 तक का पूछा है। 17 दिन ऐड कर दिए भाई, 7 से इसे डिवाइड कर दो, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 2 बचे भाई यहाँ पे, और यहाँ पे 3 बचे, और यहाँ पे 2 बचे, फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 3 बचे यहाँ पे भी, ठीक है। अब
3 2 5 6 7, ये भी कट गया। अब यहाँ पे 3 और 3 6 बचे, 6 का मतलब फिर से, ठीक है ना, ये आ गया 6। अब 6 का मतलब क्या है, आप रविवार दे रखा था आपको भाई, रविवार आपको दिया हुआ था, प्लस आप 6 कर देंगे। रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, शनिवार। भाई इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें, भाई शनिवार हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट है, सभी में यही लगेगा। अगर आपसे दूसरी साल का पूछ ले, भाई ये तो सन 1960 है, 1960 है, अगर दोनों चेंज हो जाए तो कैसे करेंगे, एक उसका करके देख लेते हैं, चीज वही है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस समझना है आपको यार, थोड़ा सा समझ लेंगे ना, कोऑपरेट थोड़ा सा करिएगा, वीडियो पहली बार में आपके समझ में आ जाएगी, नहीं आती है तो एक बार और देख लेंगे, तो सारी चीजें आपकी जितने भी कंफ्यूजन है वो हो जाएंगे दूर। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। देखिए अगले वर्ष का आता है, मान लो 26 जनवरी 1949 को रविवार था, 26 जनवरी 1949 को अगर रविवार था, तो आपसे पूछ लेगा 26 फरवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ लेगा आपसे। क्या भाई, ठीक है ना, 1950 को कौन सा दिन होगा, अब ये पूछ लेगा। अब देखिएगा 26 जनवरी से अगर कोई दिन स्टार्ट हो रहा है, मैंने अभी पीछे थोड़ा सा पीछे चलेंगे ना, मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी साल 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो कब एंड हो जाएगा उसका। अब 26 जनवरी से कोई साल स्टार्ट हो रहा है तो एंड कब हो जाएगा उसका, भाई एंड उसका 25 जनवरी को तो हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 को एंड हो जाएगा। अब ये लीप वर्ष तो है नहीं, साधारण वर्ष है भाई, 50 है, यहाँ 49 है, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। तो ये दिन कौन सा हो गया, रविवार। अब पूछ रहा है आपसे 26 फरवरी, तो 26 फरवरी का आप देख लीजिएगा। कैसे देखेंगे भाई, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जनवरी देखना है, कितने दिन का होता है, 31 का, लेकिन 25 उसमें पहले से हो चुकी हैं, 25 उसमें पहले से हो चुकी हैं, तो 25 में हम 31 हमें दिन होते हैं, तो देखेंगे तो 6 बचे यहाँ पे भाई, 6 बचे ना, 25 और 6 31 हो जाएंगे, 6 बचे प्लस 26 दिन आपको ये दे रखे हैं, प्लस 26 यहाँ पे, 7 से इसको डिवाइड कर दें, 7 दूनी 14, 7 या 21, 22 23 24 25 26, 5 6 और 5 11, 11 बटे 7, 7 से इसे काटेंगे तो बचेंगे कितने, 4। और रविवार में प्लस आप 4 कर दीजिए तो कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, तो ये हो जाएगा क्या, बृहस्पतिवार। आ गया ना समझ में दोस्त, बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब हम चेंज करते हैं, अब सारी चीजें हमने ये चीजें समझ ली, अब इसके बाद हम करेंगे भाई डायरेक्ट दिन निकालना। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, और बड़ा कुछ भी नहीं है, बड़ा ये है कि आप लोगों ने या किया नहीं है तो ये बन गया है आपके लिए बड़ा। जब तक मैंने भी कैलेंडर नहीं किया था तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कैलेंडर, यार कैलेंडर पता नहीं कैसे होता होगा, इसमें तो कोड याद रखने होते हैं, इसमें ये याद रखना होता है, इसमें वो याद रखना होता है, तो इस तरह से सारी चीजें थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे भाई, एक छोटा सा कोड याद रखेंगे और उसके साथ साथ हमें दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दिन हमें पता ही है, बस वो मैं बता दूंगा किस तरह से याद रखने हैं, तो ठीक है चलिए देख लेते हैं उस चीज को। अब हम निकालना सीखेंगे कि हमको कोई भी दिन दे रखा हो तो उसका हम दिन कैसे निकालेंगे, कौन सा दिन था उस दिन। तो ये थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन हमने एक आसान ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, आप सेकंड में 2 से 3 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर देंगे, वही कॉन्सेप्ट है पुराना वाला। लेकिन इसमें एक आपने एक चीज याद रखनी है दोस्त, ये याद रखना है कि अगर आपको ये कोड है, एक कोड कैसे याद करना है इसकी भी मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा, एक बहुत ही साधारण सी ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 और सितंबर का 6, अगस्त का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है, ऐसे याद करेंगे 144, 0, 25, 0, 36, 146, तो आपको याद मुश्किल से होगा, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 3 का आपको क्या बनाना है, 3 का इनका जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बना दिया भाई। अब कैसे याद करना है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है भाई, 12 का 5 का 6 का, 12 का 5 का 6 का, 12 5 6 याद रख लें, बस इसका स्क्वायर है 12 5 6, और ये 12 का स्क्वायर 146, 12 का स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, 144 प्लस 2 कर सकते हैं 146, ठीक है, 146, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान मत भटकाइए, यहां पे आ जाइए, इसके बाद में ध्यान खूब भटकाइएगा। एक बार आपका नंबर आ जाएगा ना सरकारी जॉब के लिए, तो बिल्कुल आसानी से आप 146 भी होगा और
सारी चीजें होंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये कोड बता दिया, ये कोड याद रखना है। और ये कोड एक चीज और याद रखें कि ये है साधारण वर्ष के लिए। किसके लिए भाई? साधारण वर्ष के लिए। और लीप वर्ष के लिए कोड क्या होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नया याद नहीं करना है। बस क्या कर देना, जनवरी में 1 माइनस कर देना 0, फरवरी में 1 माइनस कर देना 3, बस, और कुछ भी नहीं करना है भाई। जनवरी का 1 होता है साधारण वर्ष का, लीप का 0 हो जाएगा, और इसका फरवरी का 4 की जगह 3 हो जाएगा, दोनों में से 1 माइनस हो जाएगा। लीप वर्ष की बात कर रहा है, जनवरी और फरवरी में से, ठीक है ना, और किसी में से नहीं होगा। फिर आपको याद रख करना है ये वाला। अगर आपको 1900 और 1999 तक की डेट आपसे पूछ रहा है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसी तरीके से निकालना, मैं बताऊंगा। अगर आपको 2000 से 2099 तक का निकालना है तो 1 माइनस करना है। 2100 से 2199 तक का पूछ रहा है तो 3 माइनस करना है। 2200 से 2299 तक का पूछ रहा है 5 माइनस करते हैं। उसी प्रकार से 1800 से 1899 तक का पूछना है तो आपने +2 करने। ये +2 -2 कहां करने ये तो तुम्हें पता नहीं है, तो मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल में। तो मान लो 15 अगस्त आपको दे दिया, 15 अगस्त 1947 को पूछ रहा है ना। 1947 को कौन सा दिन होगा भाई, बताइए भाई। इसका सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आप बहुत ज्यादा रगड़े में ना पड़ के सिर्फ आपने ये कोड याद रखना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो चीज और समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो भी संख्या आपको पहले दे रखी है ये वाली, इसमें आपको 7 का भाग करना है, प्लस करना है, फिर इसका कोड लिखना है। क्या करना है भाई? कोड लिखना है। फिर आपको प्लस करना है, और इसकी लास्ट दो डिजिट में आपको 7 का भाग करना है, और 7 का भाग करने के साथ साथ ही जितना शेष बचे वो यहां पे टाइप करना है। तो क्या टाइप करना है भाई? शेष। 7 से भाग देकर के जो शेष बचे, उसके बाद को आपने 4 से भाग करना है। 4 से कम संख्या में, देखिए 47 से कम रहे, 47 से ज्यादा ना हो, 48 से ना हो जाए, 46 तक रह जाए, 45 रह जाए, 43 रह जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 47 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट में कितनी बार भाग जाएगा, वो चीज यहां पे लिखनी है। कितनी बार भाग जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया इसका भाई? 7 का भाग इसमें करेंगे, और जो भी बच जाए, 7 का भाग देने के बाद जो भी शेष बचे, 7 का भाग और शेष जो बचे भाई यहां टाइप करना है, फिर कोड टाइप करना है, फिर 7 का भाग करना है 2 डिजिट में, जो शेष बचे वो लिखना है, 4 का भाग करना है, कितनी बार गया वो लिखना है, बस। अब देखिए कर देते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 2 सेकंड में। मैं आपको बता रहा हूं, इस वजह से थोड़ी सी टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप करेंगे ना प्रैक्टिस में आकर के तो सेकंड में। देखिए 7 दूनी 14, 1 कैरी, 1 बचा यहाँ पे, प्लस अगस्त का कोड क्या है भाई? अगस्त का कोड जल्दी से बताइए। अगस्त का कोड है 3 + 3। अब यहाँ पे आप देखिए 7 से इसे डिवाइड करेंगे। 7 से कितनी बार जाएगा ये? 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 35, 7 6 42, 7 6 42 तक जाएगा, तो +6 हो जाएंगे। अब 7 बार करेंगे, 7 6 42, 6 नहीं होंगे यहाँ पे, 7 6 42, 42 के बाद कितने बचे? 43, 44, 45, 46, 47, यहाँ बचे 5, प्लस फिर आपको क्या करना है? 4 का भाग करना है। कितनी बार जाएगा? 11 चौक 44, 4 का 11 बार भाग करेंगे तो 44 जाएगा, और फिर ज्यादा करेंगे तो नहीं जा पाएगा। तो कितनी बार चला गया ये? 11 बार। 4 का भाग कितनी बार चला गया? 11 बार। अब देखिए, अब इसको क्या करना है आपने? 7 से डिवाइड करना है। 7 से हम कैसे डिवाइड करेंगे? 5, इसको क्या करना है आपने? डायरेक्ट करना है, जोड़ दीजिए, 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20/7, 7 दूनी 14, और 14 हो गया। 14 के बाद कितने बचे भाई? 6 बचे। 6 बचने का मतलब आपका ये 6 नॉर्मली तरीके से क्या होता है, आप सोमवार से गाइड करते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, इस तरह से काउंट करते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको इस तरह से नहीं करना है, सिर्फ साल का दिन निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपने? इसका अलग से लिखिएगा, रविवार से स्टार्ट करिएगा। कब से स्टार्ट करिएगा? रविवार से। रविवार का दिन 1 और सोमवार का 2, ऐसे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है ना। इसका कैसे करना है आपको? 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला कोड ध्यान रखना है। रविवार का 1 यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से स्टार्ट करना है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इस तरह से स्टार्ट करना है। तो 1 कब होगा? संडे को। 2 कब होगा? मंडे को। 3 ट्यूसडे को, इस तरह से होगा। अब छठा दिन जो है, 6 दिन आ गए ना यहाँ, छठा बताइए कहाँ है भाई? शुक्रवार,
फ्राइडे, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें 1900 की बात हो रही है, 1900 की बात हो रही है तो जीरो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा इसका शुक्रवार दिन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में वो समझ में आ जाएगा। देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा बताइए। 26 जनवरी को मतलब आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए, बताइए किस तरह से होगा, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए आप 7 से ऐसे डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 या 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो गई, 7 या 21 हो जाएगा। 21 के बाद कितने बचे, 22, 23, 24, 25, कितने बचे 21 के बाद भाई, 5 ही तो बचे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 बचे, 21 के बाद 5 बचे, प्लस जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड 1 है, प्लस 50 को आप 7 से काटिएगा, 7 7 49 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा भाई, 7 बार। ठीक है ना, कितनी बार कटेगा, 7 बार। 49 के बाद कितना कैरी बच रहा है यहाँ पे, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब उसके बाद आप इसे 4 से काटिएगा, 4 से कितनी बार कटेगा भाई, ये 11 चौक 44 हो जाएगा, ये 12 बार कटेगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो 4 से कटेगा 12 बार, 48 कितने बार, 12 बार। समझ में आ गया ना, 12 बार। अब आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। ये चीज समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, 5 6 7, 5 6 7, सारी चीजें तो कट गई, यहां तक कट गया, बचा कितना 12, 12 बटे 7, 7 1 7, 8 9 10 11 12, भाई 5 बचे। 5 बचने का मतलब 5 कौन सा हो गया, बृहस्पतिवार। क्या हो गया, बृहस्पतिवार। आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक बिना लीप का लेते हैं और फिर लीप का लेते हैं, उसमें क्या होता है, लीप वर्ष का और करके दिखा देता हूं। लीप वर्ष 2 ही दिन में आएगा, अगर जनवरी में आ जाए या फरवरी में आ जाए, 2 ही में लीप लगेगा, बाकी किसी में लीप का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। देखिए अगर आपको दे रखा है 12 अगस्त 1996, 12 अगस्त 1996, तो आपको लीप वर्ष का कोड क्या है भाई, इसका अगस्त का तो सेम 3 है, तो कुछ नहीं होगा। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 1 7, 8 9 10 11 12, 5 बचा यहाँ पे भाई, प्लस अगस्त का कोड क्या दे रखा है 3, फिर 96 को आप 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 बार आप काटेंगे ना 7 से, 13 7 91, तो 13 7 91 हो गया, मतलब 7 का 13 बार आप मल्टीपल करेंगे तो 91 हो जाएगा। 92 93 94 95 96, भाई 5 बचे, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। 5 बचने के बाद आपको 4 का करना है, 4 का कितनी बार हो गया, 24 चौका 96 होता है, 24 चौका 96 होता है, तो कितनी बार गया भाई, 24 बार। बस ये हो गया यहाँ से हमारा हल। 7 से डिवाइड कर दो, 5 और 5 10, ठीक है, पहले इसे ऐसे काटिए, 7 21 22 23 24, 3 बचे यहाँ पे। अब 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 बटे 7, 7 दूनी 14, 2 बचे यहाँ पे। अब 2 का कौन सा हो जाएगा, 2 का हो जाएगा सोमवार, है ना, 2 का क्या हो जाएगा, सोमवार। देखिए यहाँ पे आप लीप वर्ष तो था, लीप वर्ष तो था, लेकिन सेम हो गया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब आपका यहाँ पे अगर जनवरी दे रखी हो या फरवरी दे रखी हो तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए कैसे, मैं एक यहाँ पे अगस्त की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अगस्त की जगह कर देता हूँ भाई जनवरी, जनवरी कर दिया मैंने। अब क्या चेंज हो जाएगा, जनवरी का कोड चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोड क्या है जनवरी का भाई, 0, लीप वर्ष का क्या है 0, 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, बाकी तो सेम ही रहेगा ना, तो क्या करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 7 बटे 13, तो 7 से एक बार घटेगा, और कितने बचे, 8 9 10 11 12 13, 6 बचे। 6 का कौन सा दिन होता है, 6 का दिन होता है शुक्रवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब इस तरह के प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए और भी क्वेश्चन को करते हैं। अब सेंचुरी चेंज करके देखते हैं, हम सेंचुरी बदल करके देखते हैं, मतलब हमने अभी ये वाली सेंचुरी के किए, ठीक है, अब सेंचुरी बदलते हैं हम। अब 1800 का या 2000 का करके देख लेते हैं कैसे होगा। इसे रफ कर देता हूं मैं एक बार। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए सेंचुरी चेंज होने का मतलब 26 जनवरी 2022 की पूछ रहा है, 26 जनवरी 2022 की पूछ रहा है आपसे, कौन सा दिन होगा आप बताइए। तो कैसे करेंगे भाई, 26 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, 7 21,
और 21 के बाद कितने बचे 5। फिर वही जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड हो गया 1। उसके बाद 22 को आप काटेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21 मतलब 1 बचा। ठीक है, अब इसे 4 से काटेंगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 5 बार कट गया भाई, इससे ज्यादा नहीं कट पाएगा। अब बस इसे डिवाइड कर दो 7 से, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और यहां बचे कितने 5। 5 का मतलब 5 नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ये 2022 की बात कर रहा है, 2022 की बात कर रहा है। 2000 और 2022 किस में आएगा, इसमें आएगा तो -1 कर दें आप, -1 कर दिया तो 4 आ गया। और 4 का मतलब क्या है भाई, 4 का मतलब है बुधवार। आ गया समझ में, बुधवार हो जाएगा यानी कि वेडनेसडे। अब फिर से सेंचुरी चेंज करते हैं हम, 1800 की सेंचुरी लेते हैं और 1800 की सेंचुरी लेकर के उसे करते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट पता कुछ नहीं है इसमें, बस समझना है चीजों को। अगर आप 2000 से 2099 तक का पूछे तो आप -1 कर देना है जो भी आए आंसर, और अगर नीचे की तरफ आकर के 1800 से 1899 तक का पूछे तो 2 प्लस कर देना है। जैसे 15 अगस्त 1857 का पूछ लिया आपसे, 15 अगस्त 1857 का पूछ लिया आपसे कौन सा दिन था, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए यहां पे आपने 15 को 7 दूनी 14, 1 कैरी ले लिया, अगस्त का क्या होगा कोड 3 प्लस 57 को आप 7 से काटिए, कितनी बार कटेगा 7 अट्ठे 56, 8 बार तो 1 बचा। ठीक है ना, अब आपको ये काटना है कितने से, 4 से। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 से दोस्तों, ये 14 बार, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौका 56, 1 बचा। ठीक है ना, तो 14 बार कट गया ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर से आप 7 का डिवाइड कर दें, 7 का डिवाइड करेंगे 3 4 5 और इससे कर दीजिए तो 7 दूनी 14 कटेगा बिल्कुल, 3 2 5, 5 प्लस कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस तो कितना हो गया 7। 7 कौन सा होता है भाई, शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। बस ये चीज है और कुछ भी नहीं है, शनिवार इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए दोस्तों, एक तरह का प्रश्न और रह गया था, एक टाइप का प्रश्न और रह गया था जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन क्या थी कि मैंने भी अच्छी तरह से निकाल लिया था इसको, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न बन गया था कि उसमें 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था। वो क्या था, मान लो 2 जुलाई 2007 दे रखी है आपको, 2 जुलाई 2007 दे रखी है आपको, कैसे करेंगे भाई इसको। अब ये 7 से कटेगा, 2 डिजिट है कैसे काटेंगे, 1 डिजिट है 7 से, ये भी नहीं कटेगा। तो आपको ये कैसे करना है भाई, इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको ये 7 से काटना ही नहीं है, 1 से 6 तक कोई भी आ जाए ना, 1 से 6 तक कोई भी आ जाए संख्या, तो आपको काटनी नहीं है, ऐसी की ऐसी लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई 2 लिख देता हूं मैं। ठीक है, 2 लिख दिया। अब जुलाई का कोड क्या होता है भाई, जुलाई का कोड 0 होता है। अब 7 से मेरे को काटना है, क्या काटना है, 7 से क्या काटना है, इसको काटना है 2 डिजिट को। 7 से ये काटे तो 1 बार जाएगा तो 0, कुछ बचा ही नहीं कैरी। अब 4 से काटना है, 4 एकम 4 तो कितनी बार गया, 1 बार। ये आ गया, इसको 7 से डिवाइड कर दो, होगा ही नहीं, 3 हो गया। बात हो रही है 2007 की, तो 2000 से 2099 तक का ये माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 का मतलब हो गया 2, और 2 पे हमारा क्या है सोमवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। बस इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया और कुछ भी नहीं है दोस्त। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा थोड़ी सी, कि लीप वर्ष कितने दिन बाद सेम दिन रिपीट होगा और साधारण वर्ष में कितने दिन बाद सेम दिन रिपीट होगा। अब देखिए 1995 है, 1995 है, ये साधारण वर्ष है, आपकी लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो कितने दिन बाद दिन रिपीट होगा, तो 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद दिन रिपीट होगा। अब इसे आप ऐड कर देंगे 6 0 0 और 2, 2006 में फिर दिन रिपीट हो जाएगा इसमें साधारण वर्ष में 11 वर्ष बाद। और अगर आपको लीप वर्ष दे रखी हो, मान लो 1996 दे रखी है, तो इसमें 7 वर्ष बाद, कितने दिन वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद दिन रिपीट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2003 में फिर से दिन रिपीट होगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी की बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये हमारा नंबर है, आप 97 16 81 84 70 9716818470, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसको मैं बंद रखता हूं वैसे तो, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं तो क्लास तैयार नहीं कर पाता हूं मैं, साथ ही साथ अपनी भी पढ़ाई करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो व्हाट्सएप कर दिया करें, उसके रिप्लाई मैं हर डेली आधा घंटे पौन घंटे इसके लिए देता हूं, तो उसमें आपकी सारी डिटेल
मैं आपको करा देता हूं, जो भी कंफ्यूजन होगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।